नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार सबसे पहले भारत की शुरू करते हैं। संसद में बजट सत्र का 7वां दिन चल रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए संसद में बहुत ही ज्यादा गहमागहमी नजर आई है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि आज विपक्षी दलों पे जो निलंबन लगाया गया है उसे वापस लिया जा सकता है। केरल विधानसभा चुनाव 2026। जी हाँ, भारत में केरल राज्य के विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी पूरे जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही हैं, जिसमें बीजेपी ने अपने प्रथम सूची का ऐलान कर दिया, जिसमें 47 उम्मीदवारों का नामांकन है। यूसीसी, जी हाँ, समान नागरिक संहिता, भारत के सभी कोर्टों ने वर्तमान समय में भारत के प्रत्येक राज्य में यूसीसी की महत्व को उजागर किया है, जिसके तौर पर सभी कोर्टों ने यह जोर दिया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए यूसीसी होना चाहिए, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज है। केरल में गैस संकट। जी हाँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने त्योहारों से पहले गैस संकट को लिए चिंता जताई और साथ में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल और ईरान के वार के जिसके वजह से कच्चे तेलों के दाम $136 प्रति बैरल तक पहुंच गए। साथ में भारत में भी यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि 31 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो। कॉर्पोरेट सेक्टर से महत्वपूर्ण समाचार है। जी हाँ, टाटा ने अपने सभी कमर्शियल गाड़ियों के दामों को बढ़ा दिया है। अडानी ग्रुप के 3 कंपनियों को लेकर बाजार में चर्चा तेज है, जिसके बाद यह संभावना व्यक्त किए जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर होल्डरों तथा शेयरों पर असर पड़ेगा। शेयर धारकों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, कोल इंडिया की सहायक कंपनी CMPDI अपने नए शेयरों को IPO को जारी करने के लिए तैयार है। संभावना ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि यह 10.5 करोड़ शेयर जारी करेगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार है ईरान इजराइल वार से। यह वार 17वें दिन प्रवेश कर चुका है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु खतरे को लेकर चिंता दर्शाई है और साथ ही स्टेट ऑफ हरमुज यानी हरमुज की जलसंधि में बहुत ही ज्यादा तनाव नजर आ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान वार। जी हाँ, पाकिस्तान ने काबुल के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल पे बम बरसाया, जिसमें बहुत सारे ज्यादा लोगों के मरे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसका उत्तर देते समय काबुल से यानी अफगानिस्तान से यह सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि अब कूटनीति का रास्ता खत्म हो चुका है। एयर स्पेस। जी हाँ, इजराइल ईरान वार के वजह से यूएई एयर स्पेस बंद था, हालांकि उसे अब खो दिया गया। अब आते हैं खेल समाचार से समझ लेते हैं। जी हाँ, IPL 2026 की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है। वर्तमान समय में CSK ने अपने नए फील्डिंग कोच के तौर पे इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स फैक्टर को नियुक्त किया है। वहीं KKR के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें KKR के बॉलर हर्षित राणा घुटने की सर्जरी के वजह से आगामी IPL के सीजन के बहुत सारे मैचों से बाहर रह सकते हैं। नमन अवार्ड्स 2026। जी हाँ, BCCI ने अपने क्रिकेट के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए नमन अवार्ड 2026 का आयोजन आज नई दिल्ली में कर रहा है। पैरा एथलीट्स। जी हाँ, नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलीट्स के ओलंपिक्स में भारत 208 पदों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, IMD ने उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में आगामी कुछ समय में वर्षा की सूचना प्राप्त हो रही है दी है और साथ ही दक्षिण भारत के भी बहुत सारे राज्यों में वाले समय में वर्षा की सूचना तथा बादल छाए रहने की बात कही है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।